वेलकम टू एस्ट्रोलिफ। माय नेम इज नरेश जैन। आपका स्वागत है। बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने की या कोर्स करने की, क्योंकि बहुत एक कन्फ्यूज़न है बहुत सारा कि अगर सीखें तो कहाँ से सीखें, प्रेडिक्शन का लेवल क्या रहता है, क्या कितनी एक्यूरेसी रहती है, और ये सब कन्फ्यूज़न है ना। तो जितना मैं 6-7 साल से मतलब मैं समझ पाया हूँ, जितना उतना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मैं लेके चला था जब मैंने स्टार्ट किया, और अब मैं मतलब मेरे को 6 साल हो गया सीखते हुए करते हुए, तो जितना मैंने रियलाइज़ किया है, मैंने मतलब सब को यूज़ किया है। मैंने पाराशारी ज्योतिष, BNN है आपका, न्यूमरोलॉजी है आपका, जेमिनी ज्योतिष है, सबको मैंने ट्राई किया है। तो हमारे जब स्टार्ट किया, पहले मैं बताता हूँ आपको। जब मेरा स्टार्टिंग हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ इवेंट ऐसे हैं लाइफ में कि जिनको कि एस्ट्रोलॉजी में जिनके ना सटीक आंसर मिल जाते हैं कि भाई एक डेट और घटना का जो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो भी चीज़ें लाइफ के जितने भी चैलेंजेस है, जो भी हो, चाहे मैरिज का हो, चाहे कोई कोर्ट का हो, चाहे किसी कोई हो, पर जब मैं इसमें आया तो होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजर या किसी भी से हम कंसल्टेशन करते हैं ना, जब हम उसको प्रॉब्लम बता देते हैं तब वो कुछ चीज़ें ऐसी बताता है कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट है आपका इस वजह से हुआ। कोई भी ऐसे जो आंसर है मेरे हिसाब से, जितना मैंने मुझे समझ में आया है कि ऐसे कोई सटीक आंसर आपको, मतलब अगर आप वो उम्मीद लगा के सीख रहे हो कि हमें वैसा कुछ भविष्य देखना आ जाएगा या हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर घटना 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, इवन साल भर में भी घटित होएगी, तो अगर कोई एक्सेप्शनल, मैं कहता नहीं कि अभी मेरा जर्नी 5-6 साल का ही हुआ है, तो भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो ऐसे कोई रूरल एरिया में या कुछ इस तरह से हो सकता है ऐसे एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल हों। लेकिन जितना हम यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जितना आज ऑनलाइन से जुड़ के हम जिनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं, तो वहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मैंने सबको ट्राई कर लिया। और ले दे के पास में सबके पास एक मतलब सब कुछ शॉर्ट एंड कुछ ऐसे आंसर हैं जिनका कि आदमी का ना फंडामेंटल लेवल से किसी को, अगर आप सीख रहे हो, आपने 1-1.5 साल से सीखा, कुछ घटनाएं आप अगर उसका कैरेक्टर बता दोगे, या उसकी जो बनावट है या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है, वो एक इंटरेस्ट, वो सब सही है, वो वहां तक पता लगता है। लेकिन जब कुछ घटनाएं ऐसी होती है, अब सपोज जैसे मैंने आज एक चार्ट देखा, मैं रोज रात को लाइव आता हूँ, तो मैंने एक चार्ट देखा ना, तो चार्ट में ऐसा सच मुझे बृहस्पति की दशा चल रही है, धनु लग्न है, तो ऐसा कुछ ऐसा सच मुझे कुछ नेगेटिविटी नजर आई नहीं है। लेकिन मैं मतलब घटना डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी प्राइवेसी है। लेकिन कुछ चीजें ना उनकी लाइफ में कुछ जुपिटर का दशा है, लग्न लॉर्ड का दशा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई दशा है जो नेचुरली फेवर में जाएगी। पर लेकिन ऐसा ऐसा देखने को नहीं मिला। कुछ चीजें ऐसी होती है जो, तो मोटा मोटा ये है। अच्छा, मैंने खुद भी कंसल्टेशन लिया है, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखा था तो मैंने भी कंसल्टेशन लिया। तो मैं आपको इतना कह रहा हूं कि अगर आप इस उम्मीद से सीख रहे हो कि आप कुछ चीजों को प्रिडिक्ट कर दोगे या कुछ घटनाओं को, तो देखो वो जो भाग है, वो पार्ट में आप कुछ थोड़ा सा एक मिसिंग हो सकता है। हाँ, सीखना और अपने आप को जानना, तो ये एक बहुत बड़ा टूल है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर आप ग्रेजुएट हो, इफ यू हैव द डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, देन इग्नू का जो होता है 2 साल का कोर्स होता है उसका, तो वहां से देखो एक गवर्नमेंट का एक डिग्री मिलता है आपका, और उसके थ्रू इस तरह की जो, अभी मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे लिया है, मैं अब सेकेंड ईयर में हूँ। देखिए इस तरह का आता है, ये तो उल्टा दिख रहा होगा आपको, ये सेकेंड ईयर की बुक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेनिफिट है कि एक तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें एक तो गवर्नमेंट से, एक बाकी जो एस्ट्रोलॉजर जितने भी सर्टिफिकेट का दावा करते हैं या जो भी सर्टिफिकेट कोर्स या जो भी ना, उनका कोई वैलिडिटी है नहीं। मैं आपको करेक्टली बताऊं, मैंने भी बहुत सारे लिए हैं, तो ये एक ऑथेंटिक है, मतलब ये गवर्नमेंट है। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि गवर्नमेंट
से बहुत सारे लोग कोर्स कर रहे हैं, तो उनको मेरे पॉइंट को गो थ्रू कर रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे। तो एक तो नंबर 1, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप 2 साल का, अच्छा इसमें क्या ना, पेशेंस बहुत जरूरी है। आपको इम्पेशेंस नहीं होता, आपको 2 साल लगेंगे इस कोर्स को करने में, और उसको आप आराम आराम से कीजिए। 4 बुक फर्स्ट ईयर की आती है, 4 सेकेंड ईयर की आती है। तो मोटा मोटा जब आप इनको पढ़ लोगे तो आपको ना बेसिक चीजें ना, और अच्छा इनका फीस भी बहुत रीजनेबल है। फीस मोटा मोटा इनका मतलब 2 साल का लगभग 12,000 रुपए का फीस है। 1,000 रुपए एग्जामिनेशन फॉर्म है, मैंने अभी भरा है सेकेंड ईयर का, तो 1000 रुपीज है जो अच्छा एक पेपर मैंने नहीं दिया था फर्स्ट ईयर का, जो मैं अब दे सकता हूँ। अभी जो जून में एग्जाम होंगे वहां मैं दे सकता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा, मैंने 6 साल सबसे ही कोर्स किए हैं, मतलब जितने भी यूट्यूब पे जो कुछ करवा रहे हैं उनसे सबसे मैंने सीखा है। मोटा मोटा मैंने ये देखा कि 2 साल एक तो आपके पास एक वैलिड डिग्री रहेगी, और दूसरा आप इसमें से अगर आप सीरियसली कुछ करना चाहते हो या कुछ सीरियस पढ़ना चाहते हो तो इन बुक को पढ़ोगे ना, तो आपको जो लिटरेचर, जो कोर्स के दौरान हम किसी का कोर्स करते हैं तो हम 10-20 हजार 5-10 हजार के तो लिटरेचर है जो खरीदने को, मतलब हम खरीद लेते हैं, नए करते हुए खरीद लेते हैं। 5-6 महीनों में इतना लिटरेचर हम खरीद लेते हैं, 8-10 बुक भी हम खरीद लेते हैं। लेकिन इन 8 बुक में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, इतना कुछ है इन 4 बुकों में। सीरियसली मैंने फर्स्ट ईयर का इतना मैंने डिटेल से नहीं पढ़ा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो बहुत बेसिक, मतलब बेसिक इन द सेंस पंचांग ये सब थे, मेरे पास बुक्स पढ़ी है। तो सेकेंड ईयर की मैं पढ़नी स्टार्ट किया मैंने, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप मोटा मोटा काफ़ी चीज़ें इन बुकों को पढ़ के आप काफ़ी कुछ। सेकेंड है कि जो है इकोनॉमिक, मतलब आज जो स्ट्रक्चर आ गया है फीस का, किसी का लाख, किसी का 1.5 लाख, सब कोर्स अलग अलग डिज़ाइन किए हुए हैं। कोई 40,000 का है, कोई 30,000 का है, कोई 50,000 का, तो उनको सबको जोड़ेंगे तो वो लगभग 3-3.5 लाख का पड़ जाएगा ना। वही 3-3.5 लाख रुपए अगर आप कहीं SIP में या कहीं इन्वेस्ट करते हो तो पता नहीं उसको कहाँ का कहाँ चला जाएगा, वो तो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन ये है आपका 11-12 हजार का कोर्स इग्नू का। मैं किस लिए बता रहा हूँ, देखो न तो मुझे कुछ इग्नू से गवर्नमेंट ये है, तो मैं तो एक जो ग्रेड, अच्छा इसमें कंडीशन ये है कि आपको ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है, ये इनकी वो है एलिजिबिलिटी, कि अगर आप BA BCom BSc हो तो आप इसको भर सकते हो, तो आप इसको कर सकते हो। अच्छा, अब सवाल उठता है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन या जो 12th वाले हैं वो क्या करें। तो 12th वाले भी क्या कर सकते हैं, इग्नू की साइट पे सारा मटेरियल अवेलेबल है फ्री, है ना, वो आप पढ़ सकते हो, है ना। तो उनसे पढ़ के आप को अपने आप को, आप राशि को पढ़ो, 12 राशियों को अच्छे से पढ़ो, फिर 9 प्लेनेट को अच्छे से पढ़ो, उनकी स्टोरी पढ़ो 9 प्लेनेट की, फिर 12 भाव पढ़ो। ये 3 चीज पढ़ने में भी आपके कम से कम मतलब 6-8 महीने तो इन तीनों चीजों के तीनों नोट्स बनाने में आपके लग जाएंगे। पूरी 12 राशियां, 9 प्लेनेट और 12 भाव, इनको समझने में भी आपको लगभग 6-8 महीने आराम से लग जाएंगे, है ना। फिर आता है, फिर आप नक्षत्र को देखो, तो इस तरह से एक पैटर्न चलता है। उस पैटर्न के हिसाब से धीरे धीरे आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। रहा सवाल प्रिडिक्शन का, तो मैं आपको बताता हूं कि प्रिडिक्शन को, इवेंट को, घटना को घटित करना, ये मतलब मेरे हिसाब से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो पढ़ा रहे थे और सडन उनके साथ कुछ ऐसा हो गया, तो ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। तो आई थिंक कि मुझे नहीं लगता, हाँ मैं ये नहीं कहता कि अभी मेरी जर्नी बहुत कम है, अभी ऐसी जर्नी है कि अभी कुछ रूरल में कुछ ऐसे हैं, सुनने में ऐसे भी है कि जो लोग एग्जैक्टली बता देते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर साउथ में ऐसे हैं, या कुछ रूरल एरियाज में भी ऐसे हैं जो कि हमारे को लाइमलाइट में नहीं आ रहे, जो यूट्यूब पे नहीं आ रहे, जो अपने आप को लाइव नहीं कर रहे, तो ऐसे पॉसिबल हैं। लेकिन जितने जो चल रहे हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं, जो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वहां से इस चीज की उम्मीद करना कि अच्छा, दूसरा हम पढ़ते हैं रेमेडी के लिए कि भाई किसी भी तरीके से कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए। तो मिरेकल होता है सिर्फ और सिर्फ केवल थॉट से होता है, सोच से होता है। सोच से ही सब कुछ पॉसिबल है, उसी से आप भाग्य बना सकते हो, उसी से आप भाग्य बिगाड़ सकते हो। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा था मेरा आज कि है, तो हम 10-10 मिनट का एक चर्चा रखेंगे। आप जुड़ना चाहो तो आप जुड़िए। 9 बजे मैं लाइव रहता हूँ, वहाँ आपके कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो
तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, जितना मुझे आता है, जितना मैं हेल्प करूंगा। आपको इग्नू से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछिए, या किसी और चीज़ से पूछना है तो पूछिए। बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।